हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग को प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश पर आधारित न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताया है। नियम 2 होते हैं और उसी नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला आया। उसके बाद से हम लोग प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश ये सब निकाला, उसका फार्मूला, उसकी डिपेंडेंसी मैंने बताया। तो उन्हीं सबों पर आधारित बेस न्यूमेरिकल मैंने उसमें क्या बताया, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक मतलब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण में मैंने क्या बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं? ई से। ई बराबर क्या होता है, ठीक है। अगर कोई कुंडली है उसमें n फेरे हैं तो n इंटू डेल फाई अपान डेल टी, ठीक है ना। डेल है ये, डेल फाई क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन, और डेल टी समयांतराल, मतलब ये क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर। डेल फाई अपान डेल टी फ्लक्स परिवर्तन की दर। इसको d के भी रूप में लिखा जा सकता है, ये माइनस n, ठीक है, डी डेल के जगह पे डी फाई अपान डी टी, ठीक है, जब टी बहुत छोटा सा समय हो, एकदम 0 के करीब, ठीक है। मतलब इस डेल फाई अपान डेल टी, मतलब डेल टी के इस लिमिट ले लिया जाए, डेल टी को टेंस टू 0, तब वो आएगा, ठीक है। तो ये है, इस पर भी न्यूमेरिकल करेंगे, इस पर भी न्यूमेरिकल करें, खैर इसको ऐसे टर्म में लिखा सकते हैं, ये सब मैंने बताया। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। उसके बाद से मैंने प्रेरित धारा निकाला। प्रेरित धारा आई बराबर कितना, ठीक है, वही ई अपान आर, ठीक है ना। आर जो कुंडली है उसका प्रतिरोध कितना है? आर, या उस पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना है? आर, ठीक है। तो आई बराबर प्रेरित धारा आई बराबर ई अपान आर, ये वही ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो ई का मान यहाँ पर रख लीजिए, माइनस एन डेल फाई अपान डेल टी, और नीचे ये हो गया ये आर, तो ये बन जाता है, ये है ना। उसके बाद से प्रेरित आवेश मैंने बताया, प्रेरित आवेश, ठीक है, प्रेरित आवेश, ठीक है। Q बराबर कितना? I इंटू डेल टी, है ना। तो I का मान यहाँ पर रख लीजिए। I का मान जब रखेंगे कितना हो जाएगा? I का मान यही ना है, I का मान ये है, तो माइनस एन अपान आर डेल फाई अपान डेल टी, ठीक है। ये किसका मान हो गया? I का, यहाँ पर इंटू डेल टी लिख लीजिए, तो डेल टी से डेल टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? Q इक्वल टू कितना बचेगा? वही I इंटू डेल टी, ये वाला, और जब कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एन अपान आर इंटू कितना हो जाएगा? डेल फाई बचेगा, है ना। यही ना है फार्मूला, देखिए। तो ये सब मैंने आपको बताया, है ना। तो देखिए, ये प्रेरित विद्युत आवेश, प्रेरित धारा, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और ये प्रेरित आवेश है, ठीक है। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और कौन क्या है ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ये ई बराबर आई बराबर ई अपान आर, या ये हमको दिया हो क्यू बराबर आई टू डेल टी, आई दे दे डेल टी दे दे, या नहीं तो फिर ये सब आई आर और डेल फाई दे दे, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है कई टाइप के बनते हैं, ठीक है। इन सबों को ज्ञात करने के लिए जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो कई टाइप के बनते हैं, इसीलिए मैंने इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को 5 टाइप में डिवाइड किया है, 5 पार्ट में, ठीक है, 5 पार्ट्स में, ठीक है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कितने पार्ट है? यहाँ पर मैं लिख दूं कितने पार्ट, ठीक है, 5, ठीक है ना, कितने? 5, ठीक है। और हर पार्ट में मैंने 5 पार्ट, ठीक है, 5 पार्ट के 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये सब है। तो हर पार्ट में जो है मैं 1 या 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा और उस पर 1-2 बेस्ड न्यूमेरिकल दूंगा आपको सोल्व करने के लिए। फिर हर पार्ट में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बताऊंगा और आपको कुछ न्यूमेरिकल दूंगा सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो लगभग सभी जो भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आपको क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 5 वीडियो बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, कि 5 दिन में लगाऊंगा, नहीं, एक ही 2 दिन में सब वीडियो आपको मिल जाएंगे, एकदम एक ही 2 दिन में, ठीक है। सब वीडियो इस पर जितने भी टाइप है आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और कम टाइम ड्यूरेशन का होगा, कम टाइम ड्यूरेशन का, फटाफट इसको आप कवर कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल तो भाई बहुत जरूरी है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने आपसे बताया। तो उसमें का ये क्या है? देखिए, ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है, मतलब पार्ट फर्स्ट है। एक मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा और इस पर आपको बेस्ट 3 न्यूमेरिकल दूंगा, तीनों आप सोल्व करिएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। कोई शक, ठीक है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए तब तक इसको मैं लिखे हुए रहता हूं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ पर प्रेरित धारा, ठीक है, प्रेरित आवेश, ये थोड़ा लिखे हुए रहता हूं,
ठीक है, तो बताने में थोड़ी सी आसानी रहेगी और कहीं कुछ नहीं, ये सब याद रखे रहिएगा। हाँ ठीक है। चलिए, तो हमारा ये पार्ट फर्स्ट का ये पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, क्या है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या है, बोल रहा है एक 25 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कोई कुंडली है, उसमें 25 फेरे हैं और उसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल डायरेक्ट दे दिया है। कभी कभी त्रिज्या देता है, व्यास देता है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ता है, लेकिन क्षेत्रफल दे दिया खुद 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10⁻⁻⁴ से कर देंगे गुणा, तो ये मीटर में स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो एक 25 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस कुंडली को 0.3 सेकेंड में 1.8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है कि इसका तल क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो। क्षेत्र माने चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो। ठीक है, अच्छा, कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होगा? प्रेरित वैद्युत वाहक बल पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है? ई पूछ रहा है। उसके बाद से पूछ रहा है यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, प्रतिरोध 10 ओम हो, तो उसमें प्रवाहित प्रेरित धारा, ठीक है, तथा कुल प्रेरित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों पूछ रहा है, ई भी पूछ रहा है, प्रेरित धारा भी पूछ रहा है ना, प्रेरित धारा और प्रेरित ये कुल आवेश आपको पूछ रहा है। ठीक है ना, समझ में आया? प्रेरित आवेश किस पर डिपेंड करता है? फ्लक्स परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है कि बस टोटल फ्लक्स में परिवर्तन पर डिपेंड करता है? मैंने उस पर डिस्कस किया इसके पहले वाले में, है ना, जिसमें ये सब निकाला है। प्रेरित आवेश कुल फ्लक्स परिवर्तन पर केवल निर्भर करता है, दर पर निर्भर नहीं करता है। समझ में? फ्लक्स परिवर्तन कितना भी जल्दी हो, तेज हो, उससे मतलब नहीं, टोटल कितना हुआ उस पर ये निर्भर करता है। ये सब मैंने चीजें आपको बताया। कभी कभी कंफ्यूजन आने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? देखिए, पहली बात कि यहां पर ये बात आपको समझ में आए कि नहीं? ठीक है, ये वाली, ठीक है, कि भाई ये जो कुंडली है वह 1.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है कि इसका तल, ठीक है, कुंडली का तल जैसे ये क्या है, देखिए ये कुंडली हो गई ना, ये कुंडली देख रहे हैं, ये कुंडली, चलिए थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये कुंडली हो गई ना, तो कुंडली का ये तल है, ये तल है, तल है ना, ये तल क्या हो, ठीक है, फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो। जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसके ये फ्लक्स रेखा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स रेखाओं का क्या है, ये लंबवत है तल, है ना, समझ रहे हैं? तो फिर यहाँ पर तल ना लंबवत है, आपको जब मैं आपको फ्लक्स में बताया हूं, चुंबकीय फ्लक्स, उसमें इसके तल के लंबवत खींचा गया जो नॉर्मल है, अभिलंब है, यही ना ए होता है, ए कैप, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कोण होता है जब आप लोग फाई निकालते हैं, तो b इंटू ए, और यहाँ पर ये कॉस फाई, हमको फाई निकालना पड़ेगा ना, ठीक है, तो b माने चुंबकीय क्षेत्र और a माने कि इसका क्षेत्रफल, और cos थीटा का मतलब कि b और a इसके तल के लंबवत खींचा गया अभिलंब और ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना हुआ ये कोण होता है। तो यहाँ पर 0 हो गया ना, cos 0 का मान 1। तो देखिए, कभी भी ई, आई और क्यू निकालने के लिए देगा ना, तो ये जरूर होगा, ज्यादा होगा कि यहाँ पर ये मतलब कि ये यहाँ पर थीटा के जगह पर 0 ही होगा, थीटा के जगह पर 0 ही होगा, एकदम याद रखिए, ज्यादातर एकदम 95% समझ लीजिए कि यही होगा, थीटा के जगह पर क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब कि इसका तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा। उस स्थिति में तल के लंबवत खींचा गया ये अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र जो कि ये थीटा, जिनके बीच का कोण ये थीटा होता है, ठीक है ना, वो क्या होगा, 0 ही होगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में देखिएगा, नहीं भी लिखा होगा तो समझिएगा कि वो ये यहाँ पर 0 ही है, आज नहीं तो खुद लिखा होगा ऐसे कि हाँ भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है। कहीं कहीं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र देता है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री त्रिज्य,
त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि इसका तल 90 डिग्री, मतलब कि थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 हो गया। ये याद रखना है। नहीं तो अगर नहीं देगा तो खुद कोण देगा कि इतना कोण है, इतना कोण है, तो वो आप समझ करके वहां पर रख लीजिए, तो फाई निकालिए। ये समझना पड़ेगा छोटी छोटी बात, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। और कंफ्यूजन नहीं, ज्यादातर एकदम 95% से भी अधिक कहिए कि वो 90 डिग्री मतलब वो 0 डिग्री देगा, वो लंबवत देगा, मतलब जिसका मान निकालेंगे ए और बी के बीच में, तो 0 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये समझना है। तो चलिए अब पहले लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन क्या है। तो सबसे पहले अच्छे से लिखिए, सॉल्यूशन लिख लिए। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गिवन, कि भाई आपको गिवन क्या है, समझ रहे हैं। गिवन बस एक समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, आगे वालों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, क्या है, एक 25 फेरों वाली कुंडली, कोई कुंडली है, कुंडली, ठीक है ना, 1 फेरे 2 फेरे 3 फेरे 4 फेरे, ये कोई कुंडली है। इसमें फेरे कितने हैं, 25। फेरों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, एन से, तो एन मतलब कितना हो गया, 25। गिवन है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा उसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, ए बराबर कितना, 1.6। ठीक है, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग मीटर में कर सकते हैं, 1.6 गुणे 10 पर पावर -4, ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि एसआई मात्रक ही लेना है। ठीक है, ये हो गया ना। अच्छा, अगला क्या दिया है, इस कुंडली को इतने सेकेंड में मतलब कि डेल्टा टी, ये समय अंतराल है, इतने समय में, अभी मैं बता रहा हूं उसको और भी डिटेल में। ठीक है, कितना डेल्टा टी मैंने समय अंतराल कितना दिया है, 0.3 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, 1.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र, वेबर होता तो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स, लेकिन वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र लिखा भी है। तो चुंबकीय क्षेत्र को किसी ने नोट करते हैं, बी से, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.8। ठीक है, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, या टेस्ला कहिए, है ना, या न्यूटन पर मीटर कहिए, जो भी है सो, है ना। तो है इस प्रकार रख दिया जाता है कि इसका तल क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के क्या हो, लंबवत है ना, तल फ्लक्स रेखाओं के लंबवत, जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, थीटा लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है, और क्यू ज्ञात करना है। ये क्यू दिख रहा है कि नहीं, ये सब तीनों आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। समझिए, आपको ये आई और क्यू तभी मिल पाएगा जब आपको ई मिल जाएगा। ई माने प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ई का सूत्र क्या है, E बराबर एन डेल फाई अपन डेल टी ना। ठीक है, तो डेल टी हमको 0.3 दिया है, एन 25 दिया है, डेल फाई ज्ञात करना है। डेल फाई माने फ्लक्स में परिवर्तन, 0.3 सेकेंड में ये कितना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है उसी हमको ज्ञात करना है। बस मान रखिए, ई का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इधर समझिए, पहले समझिए, देखिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे समझिए, इधर समझिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको 1.8 दे दिया है। ठीक है, और एक ये क्या है, ये कुंडली है, ये कुंडली, इसमें फेरों की संख्या n बराबर कितनी है, ठीक है, 25 है। पहले ये कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है, पहले जो है यह, ठीक है, ये कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है, तो इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा φ1, पहले अभी तो नहीं है इस चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स मतलब पहले कितना है, φ1 0 है, चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जाए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है। लेकिन इसको खिसकाते या ऐसे ले जाते, ठीक है, ऐसे ले जाते, ठीक है, इसको कितने समय में लेके जाया जा रहा है, ठीक है, डेल्टा टी समय माने 0.3 सेकेंड में लेके जाया जाता है, किसमें, इस चुंबकीय क्षेत्र में। तो लेके जाने पर जब उसमें चला गया है तब इसे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हो गया ना, चुंबकीय फ्लक्स मिल गया ना, कितना मिलेगा, जो वो मिलेगा उसको हम क्या लिखेंगे, φ2। ठीक है, तो φ2 कैसे निकालेंगे, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, b इंटू ए इंटू ये cos थीटा। b का मान कितना दिया है, 1.8,
गुणे ए का मान कितना दिया है, देखिए ये है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 4, ठीक है, 1.6 गुणे 10 पर माइनस 4, और काश के जगह पर कितना हो जाएगा 0। मैंने अभी आपसे बताया ना कि लंबवत है ना उसका तल वैद्युत क्षेत्र से लंबवत है ना, इसका मतलब कि ये जो क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे वो और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना हुआ कोण कितना हो जाएगा 0, वो समांतर होंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये बताइए कि φ2 मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है, पहले ठीक है φ1 0 है, 0.3 सेकेंड में इसको उस कुंडली को इसमें लेके जाया जाता है, तो लेके जाने पर जो फ्लक्स मिलेगा वो φ2 हो जाएगा, बाद वाला चुंबकीय फ्लक्स b × a cos φ से लिख लेंगे, ठीक है, तो ये निकल जाएगा हमको cos φ2 निकल जाएगा। तो डेल φ मतलब कि फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, बाद वाला फ्लक्स में परिवर्तन माइनस पहले वाला फ्लक्स में परिवर्तन, बाद वाले का मतलब कि φ2 माइनस कितना हो जाएगा φ1, φ2 माइनस φ1, तो हमको डेल φ नहीं मिल जाएगा, तो डेल φ मिल जाएगा, तो यहाँ पर डेल φ रख देंगे, इनके जगह पे 25 और डेल टी की जगह 0.3, ठीक है, तो हमको ई नहीं मिल जाएगा, जब ई मिल जाएगा तो ई अपन आर कर देंगे, आर का मान हमको दिया है तो आई मिल जाएगा, और आई मिल जाएगा तो आई में डेल टी से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, है कि नहीं, एकदम आसान है कि नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई, ये सब चीजें जानना है, तो इसको मैं फटाफट मिटा दूं, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मिटा दिया, ठीक है। अब बस पहले क्या है, ठीक है, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, थोड़ा सा फिगर के द्वारा मैं आपको बता दे रहा हूं, वही चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान कितना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है 1.8, चलिए टेस्ला लिख देता हूं या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कुंडली है ना वो यहाँ पर है, तो इस समय φ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दूसरा केस, ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है, ये वही चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 1.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला कुछ भी लिख लीजिए, और वो यहाँ पर चली आई है, वो कुंडली पहले यहाँ पर थी ना, अब इसमें चली आई है कुंडली, जिसमें फेरुक संख्या n बराबर 25 है, इसमें फेरुक संख्या वही है n बराबर 25, और जब इसमें आ गई है, ठीक है, तो फिर इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर आपको φ2 मिल जाएगा। φ2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, कितने समय में, टाइम भी यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल्टा टी बराबर कितना 0.3 सेकेंड। तो अब आपको φ2 इसमें मिल जाएगा, φ2 का मतलब कितना हो जाएगा b × a, ये कॉस, ठीक है, थीटा, ठीक है ना, थीटा। तो φ2 बराबर b का मान 1.8 गुणे a का मान, देखिए यहाँ पर 1.6 गुणे 10 माइनस 4, 1.6 गुणे 10 पर पावर माइनस 4, और गुणे ये कॉस, ये कितना होगा 0। याद रखिए मैं कई बार कहा हूं कि ये 0 ही होगा, ऐसा होगा ना जहां भी ई आई क्यू निकालने के लिए देगा ना, चाहे केवल क्यू चाहे केवल कुछ, ज्यादातर यहाँ पर 0 ही होगा, याद रखना है, ठीक है, और नहीं तो वो स्पष्ट रूप से दिया होगा कि इतना कोण एकदम, ठीक है, समझ गए। तो ये का 0 का मान 1 होता है, ठीक है, तो इसमें ये 1.8 में एकदम 6 से गुणा करेंगे तो कितना मान आ जाएगा 2.88 आ जाएगा, गुणे 10 पर पावर माइनस 4 आ जाएगा, इसे गुणा कर लीजिएगा 2.88 आ जाएगा, गुणे 10 माइनस 4, ये φ2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा वेबर, ठीक है। तो φ2 का मान मिल गया कि नहीं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये φ1 का मान कितना है 0 है, तो फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लिया जाए कि नहीं, है ना, समझ रहे हैं। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर लिखिए अतः फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा टी माने कि 0.3 सेकेंड में, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन या कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, है ना, फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई इक्वल टू, कभी भी डेल फाई कैसे निकालते हैं φ2 माइनस φ1, ठीक है, φ2 माइनस φ1, ठीक है, ठीक है, बाद वाले फ्लक्स माइनस पहले वाला फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर डेल फाई इक्वल टू φ2 का मान कितना है, ठीक है, 2.88 गुणे 10 पर पावर माइनस 4, और माइनस ये φ1 का मान कितना है 0, तो कितना हो जाएगा डेल फाई का मान खुद यही हो जाएगा 2.88 गुणे 10 पर पावर माइनस 4 वेबर, है ना, वेबर। तो डेल फाई का मान मिल गया ना, बताइए, जब डेल फाई का मान मिल गया, अतः, ठीक है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल, अतः, ठीक है, कुंडली से, ठीक है, कुंडली में, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, कितना हो जाएगा ई बराबर एन डेल फाई अपान डेल टी, ठीक है।
समझ में आ गया। इसको डी भी लिख सकते हैं, लेकिन डी यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि सीधा सीधा फ्लक्स में परिवर्तन दिया है ना, वो डी ऐसे देगा ना। ये डी कब लिखेंगे आगे हम इस पर आधारित एक पार्ट हम बताएंगे, जैसे तीसरे पार्ट में शायद हम बताएंगे, ठीक है, तीसरे पार्ट में, ठीक है। ये दूसरा पहला है ना, दूसरा तीसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि डी कहाँ लेना है, ठीक है, और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इन सबों का मान रख लीजिए, तो जब मान रखेंगे सोल्व कर लेंगे तो किसका मान मिल जाएगा। चलिए, तो E बराबर यहाँ पर n का मान कितना है माइनस, और n का मान कितना है देखिए 25 ना, तो यहाँ पर 25 लिख लीजिए, गुणे डेल फाई का मान कितना है, ठीक है 2.88 गुणे 10 पर पावर -4 अपान डेल टी का मान कितना है, डेल टी का मान कितना, ठीक है देख लीजिए 0.3, या यहाँ पर भी 0 कितना 3 वही, तो 0.3 इसको सोल्व कर लीजिए। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो माइनस, ठीक है 0.024, ठीक है यही आएगा, ठीक है 0. ई बराबर 0.024, ठीक है। अगर इसको आप उसमें करना चाहें जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन में, तो ई बराबर माइनस, ठीक है 2.4 गुणे 10 पर पावर -2, ठीक है 2.4 गुणे 10 -2, ये -2 वोल्ट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। तो ई का मान मिल गया क्या, अरे भाई ई एक विद्युत वाहक बल है, मतलब विभवांतर ऐसे समझ लीजिए। इसका मान क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना, या जूल पर कूलम होता है, समझ रहे। तो ये हो गया वोल्ट। तो ये पहला आंसर रहा, इसको आंसर यहाँ पर फटाफट क्या कर लीजिए लिख लीजिए। ई का मान मिल गया, बताइए। तो जब ई का मान मिल गया, ठीक है 2.4 गुणे 10 पर पावर -2 वोल्ट, तो ही बताइए अब प्रेरित धारा नहीं निकालेंगे, ठीक है समझ में आ रहा है प्रेरित धारा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख दूं, क्या दिख रहा है ना उसमें, वहां तक दिखेगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मिटा दूं कि नहीं मिटाऊं, अच्छा चलिए यहाँ पर लिख लेता। अतः प्रेरित धारा, ठीक है प्रेरित धारा मतलब कि कुंडली में प्रेरित जो धारा है, आई बराबर क्या होता है बताइए, ठीक है आई बराबर कितना होता है, E अपान R क्या होता है, ये भाई R यहाँ पे नहीं लिखा हूं क्या, ठीक है देखिए R का मान यहाँ पर कितना दिया है 10 ओम दिया है क्या, यहाँ पर लिख लेना चाहिए गिवन में कि R बराबर कितना दिया है 10 ओम, है ना 10 ओम। तो I बराबर E अपान R होता है, मैंने आपसे बताया है। तो I बराबर, ठीक है E का मान कितना -2.4 गुणे 10 पर पावर -2, ठीक है, और R का मान कितना है 10 है ना, हाँ 10 डिवाइड कर दीजिए, ठीक है तो 10 पर पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर जगह तो नहीं है लेकिन आप शायद समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ये 2.4 -2.4 गुणे 10 पावर -2, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ I बराबर 2.4 गुणे 10 पर पावर -3, ठीक है एम्पियर, ठीक है दिख रहा है। I बराबर कितना हो जाएगा, वही ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 पावर 1 है ना ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो इसमें जाके जुड़ जाएगा, तो सब यही होगा -2.4 गुणे 10 पर पावर -3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा इतना समझने के बाद अब आपसे समझ में आया कि नहीं, ठीक है देखिए, ठीक ई हमसे मिल गया है ना, नहीं तो अब n अपान r माइनस n अपान r इंटू डेल फाई अपान डेल टी क्यों लिखेंगे भाई, जब हमको ई मिल गया है तो डायरेक्ट आई का मान नहीं निकाल सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। अच्छा अब तो ये हो गया। अब प्रेरित अगर आवेश हमसे बोलता है, ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए बस, चलिए यहाँ पर देखता प्रेरित आवेश Q बराबर कितना होता है, I इंटू डेल टी होता है ना। ये भाई I तो हमको मिल गया है, तो डायरेक्ट डेल टी भी हमको पता है, तो इसी से नहीं निकाल लेंगे, अब लगेंगे -n अपान r इंटू डेल फाई, ये सब क्या करने की जरूरत है, तो खैर ये सब पता है, लेकिन जब हमको I मिल गया है तो यही वाला फार्मूला लगाते हैं, है ना, समझ रहे कि नहीं। तो Q बराबर I का मान कितना है, ठीक है -2.4 गुणे 10 पर पावर -3, और डेल टी कितना है 0.3, तो Q का मान कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है 7.2, ठीक है 7.2 गुणे 10 पर पावर -3, ठीक है नहीं सॉरी -4, ठीक है -4, ये कितना हो जाएगा, ये कूलम हो जाएगा, ठीक है 7.2, यहाँ पर क्या लिखा हूं 7.2 गुणे 10 -4 कूलम, समझ रहे हैं कि नहीं।
है, कैलकुलेट कर लीजिएगा ये सब। अरे 24 या 72 नहीं होता है, 2 ये माइनस में है, ठीक है, माइनस में, तो 2.4 गुणे कितना 0.3, तो 24 या 72 नहीं हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो ये बड़ी मतलब एकदम आसान है, बस देखने में ना लड़का लोग को थोड़ा सा, अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल किसको नहीं आता है भाई, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है या जो उसको बेसिक नहीं पता है, फार्मूले नहीं पता है, फार्मूले बस रट्टा मार लिया है वो नहीं, फार्मूले में कौन कौन क्या है, ठीक है, वो उसको नहीं पता है, उसको कैसे निकाला जाता है वो नहीं पता है, तब फिर आगे के न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व कर पाता है। आप फ्लक्स जानते हैं, फ्लक्स को कैसे निकालते हैं वो जानते हैं, और जानने की यन क्या है, डेल टी क्या है, ये सब फ्लक्स परिवर्तन कैसे निकाला जाता है 5 - 5 से, तो फिर नहीं निकालेंगे, फार्मूला याद है फटाफट कर लेंगे, है कि नहीं? आसान एकदम। तो ये समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको क्या करिए, बताइए, ठीक है, सच में बताइए, मैं फिर से उसको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ये न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि मैं बताया। अब आपको इसी पर बेस 3 न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है, अभी दूंगा एकदम, ठीक है, तीनों आप लोग सोल्व करिए और सोल्व करके बताइए कि सर मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, एकदम भूलिएगा नहीं, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई लग रहा है कि लड़के को समझ में आ रहा है, इसीलिए तो पसंद कर रहा है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और कुछ कंफ्यूजन हो कमेंट जरूर करिए, ठीक है, कोई भी बात हो, या सर ये पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए, कुछ भी कमेंट करिए सर हाँ अच्छा लगा, क्या नाम है, ये पढ़ा देते सर तो ठीक था, ये तो मैं थोड़ा और भी एक्साइटेड होता तो और भी पढ़ाता। थोड़ा सा बीच में तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, मुझे डेंगू हो गया था, लेकिन अभी चल ही रहा है दवा, लेकिन फिलहाल ठीक हो, ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने तो बीच में इसलिए वीडियो मेरे रुक गए थे, समझ रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया, अब इसको फटाफट नोट करिए, मैं अभी आपको न्यूमेरिकल दूंगा, एकदम 3 न्यूमेरिकल और मस्त होगा, ठीक है। चलिए चलिए नोट कर लिए है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और ये आप लोग मन से सोल्व करिएगा। पिछला अगर आपको समझ में आ गया है ना, आप एकदम से सोल्व कर लेंगे, एकदम गारंटी, उसको मन से समझे होंगे तो ये कर लेंगे। इसको सोल्व करिए, ठीक है, इसका आंसर मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है। बहुत लड़के सोल्व करेंगे, जो लोग भी देखेंगे, पढ़ना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे, वो सोल्व करेंगे, वो अपना कमेंट में लिखेंगे। ज्यादा लड़कों का जो आंसर होगा कमेंट में वही सही माना जाएगा, सिंपल बात है। ज्यादा लड़कों का जो आया है कमेंट में जो आंसर वही सही माना जाएगा, तो आप करिएगा, ठीक है। आप भी देखिए कि कितना सही है, ठीक है। डायरेक्ट मैं आंसर नहीं लिखूंगा क्योंकि आसान है इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ उसका आंसर। चलिए ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। पहला क्वेश्चन क्या है, एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल, तथा उसमें 100 फेरे हैं। कुंडली के तल के लंबवत 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र लगा है, ठीक है। यदि 0.01 सेकेंड में यह चुंबकीय क्षेत्र घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में कितना वैद्युत आवेश प्रेरित होगा। समझ में आ गया? कर लेंगे कि नहीं? केवल क्यू निकालने के लिए बोल रहा है, नहीं केवल क्यू, सॉरी ये प्रेरित वैद्युत बल है ना, केवल ई निकालने के लिए बोल रहा है। इतना आसान है, डेल फाई निकाल लीजिए। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे लंबवत दिया है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, लंबवत माने वही, ठीक है, उसका तल लंबवत मतलब थीटा इक्वल टू 0। काश नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, है ना। चलिए दूसरा क्या है, 50 फेरों तथा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की किसी कुंडली पर 10 टेस्ला, ये 10 है, 10 टेस्ला फ्लक्स घनत्व वाला चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर फ्लक्स घनत्व वाला चुंबकीय क्षेत्र लिखा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ही है। और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब भी क्या होता है, टेस्ला, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है, कोई फ्लक्स घनत्व न मत समझ लीजिएगा। ये भाई ये क्या दे दिया, ये तो हम समझ ही नहीं है। फ्लक्स यहाँ पर लिख दिया तो ये भाई फ्लक्स तो लग रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स दिया है, फ्लक्स नहीं है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। फ्लक्स घनत्व की तीव्रता को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, आप जानते होंगे, है ना। तो 10 टेस्ला फ्लक्स घनत्व वाला चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, देखिए 50 फेरो तथा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की किसी कुंडली पर 10 टेस्ला फ्लक्स घनत्व वाला चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। यदि कुंडली को 0.01 सेकेंड में
चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जा गया है, फाई टू इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इसमें भी केवल ई ही आपको ज्ञात करना है। आसान है कि नहीं, समझ रहे हैं ये, ठीक है। ये सेंटीमीटर में दिया, मीटर में कर लीजिएगा, और सब तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत परेशानी? देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है कि नहीं, कुछ नहीं दिया है ना, इसका मतलब कि काश लेना ही नहीं है, वो क्या है, थीटा इक्वल टू 0 ही है, ठीक है। समझ में आ गया, ये याद रखना है, थीटा इक्वल टू 0 ही है, याद रखिए। हाँ अब समझिए, जब फाई निकालेंगे तब थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। फाई मतलब कि क्या, फाई 1 निकालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, b इंटू ए cos 0 यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है तो, और ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होता है, मतलब ये 0 ही होता है, ठीक है, b इंटू ए मान रखिए। अच्छा चलिए तीसरा वाला देखते हैं। 50 फेरों वाली एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 3.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 3 है, 2.0 मतलब 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। 50 फेरों वाली एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। यदि कुंडली को क्षेत्र से 10⁻⁻2 सेकेंड से हटा लिया जाए तो कुंडली, देखिए ये 10⁻⁻2 सेकेंड है, ठीक है, से हटा लिया जाए, ठीक है, मतलब यदि कुंडली को क्षेत्र से 0.10⁻2 सेकेंड में बल्कि हटा लिया जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है, समझ रहे हैं। यदि कुंडली का प्रतिरोध 30 ओम हो तो उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, मतलब क्यू भी आपसे पूछ रहा है। पहले तो ई पूछ लिया तो ई निकाल लेंगे कि नहीं, उसके बाद से क्यू आपसे पूछ रहा है, तो ठीक है, तो क्यू आप तभी बढ़िया से निकाल पाएंगे जब आपको क्या निकाल लेंगे, आई, तो आई भी निकालना पड़ेगा। तो पहले ई निकाल लीजिएगा जो भी पूछा है, उसके बाद आई निकाल लीजिएगा, है ना, ई अपन आर से आई निकल जाएगा, और आई निकल जाएगा तो क्यू इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू डेल टी से आई निकाल लेंगे, क्यू निकाल देंगे। खैर पूछा तो केवल ये है और ये केवल ये है, निकाल लेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। आंसर एकदम क्रम से लिखिएगा, ठीक है, पहला का ये, पहला का वो, सब मात्रक के साथ। कभी भी ये याद रखिए, जो आंसर है आंसर वहां पर उसका मात्रक भी जरूर लिखिए। ये नहीं कि भाई हाँ ई बराबर आ गया इतना तो वोल्ट वोल्ट नहीं लिखे, आई बराबर इतना आ गया तो वो एम्पियर नहीं लिखे, क्यू बराबर इतना आ गया तो कूलाम नहीं लिखे, ठीक है, तो भाई गड़बड़ है। जो चेक करने वाला है वो आपको पूरा नंबर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये भाई इसको तो मात्रक नहीं याद है। और कभी भी आंसर को याद रखिए, बुक में लिखे या कहीं भी आंसर को एकदम रेक्टेंगल में घेरिए अच्छे से, ठीक है, कि कोई भी चेक करने वाला हो, ठीक है, चश्मा भी न पहना हो तब भी उसको दिख जाएगा भाई यही आंसर है, क्योंकि कोई भी चेक करने वाला सबसे पहले किसको देखता है, आंसर को देखता है। आंसर देखेगा, आंसर अगर उसको सही रहा तो ऊपर का सही करके आगे बढ़ जाएगा नंबर दे करके। समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब छोटी छोटी है मगर मोटी बातें लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया, कर लेंगे कि नहीं, आराम से करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा सर समझ में आया कि नहीं, क्या मजा आया कि नहीं, ठीक है। तो ये तो रहा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी कुछ इसी के जैसा, थोड़ा सा इससे हटके रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, समझ में आया। उसके बाद थर्ड पार्ट में भी, फोर्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में, कई पार्ट में भी हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन ये है कि मजा आएगा, एक एक चीजें आपको समझ में आएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।